मतलब इतने सारे रैपर्स हैं, और अगर आपको कोई रैपर चाहिए था इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आपने मुझे क्यों चूज किया? इस सक्सेस को आप कैसे देखते हैं, जो हमारी मूवी को ऐसे इतना ज्यादा प्रेम मिल रहा है दुनिया भर से? मुझे ये बताओ श्लोका कि जब तुम्हारे पास ये पूरा हमने जब बैठ करके सिटिंग हुई, म्यूजिक हुई, तो हम्म। तुम्हारे दिमाग में क्या आया लिरिक्स लिखते हुए? क्योंकि मुझे सर रोर और नरसिम्हा की यदि बात करें तो यहाँ से बस तुम विजुअल देखकर गए थे और हम्म। तुम घर जा रहे थे, और घर जाते जाते तुमने पूरा ड्राफ्ट रेडी भी कर दिया था, इतना एक्साइटेड जी। थे। एक जॉनरा इन्वेंट करने में और उसको फिर हिट कराने में कितना बड़ा चैलेंज आता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए आपका सर आभार है, और आगे के क्या प्लान्स है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। चलो, हरे कृष्णा, नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं साहब? साहब श्लोका भाई हमारे साथ। कैसे हो श्लोका? एकदम ठीक सर, आप बताओ आप कैसे हो सबसे पहले? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। और इतने प्रेम के लिए और तुम्हारे इतने बेहतरीन काम के लिए। अरे सर, और आपको एक थैंक यू बनता है मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। एक आभार। सबसे पहले तो आपसे मेरा क्वेश्चन है सर, कि आपने मुझे क्यों चूज किया इस प्रोजेक्ट के लिए? मतलब इतने सारे रैपर्स हैं, और अगर आपको कोई रैपर चाहिए था इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आपने मुझे क्यों चूज किया? यार देखो, पहले तो मैं रैप का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं ओके। काफी रैप सुनता हूँ। ओके। देसी रैप भी बहुत सुनता हूँ और काफी अरसे से सुनता हूँ। मतलब मैं अपने अपने खुद के मतलब स्कूल टाइम से रैप सुनता हूँ। मैं रैप करता भी था एक टाइम पे। ओके। बट अपनी इस फिल्म के लिए जो अपने को रैप चाहिए था, जब हमने सैम के साथ बैठ करके जब हम म्यूजिक पे काम कर रहे थे, तो आई वाज वेरी क्लियर कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग रैप चाहिए। ओके। और वो सिलसिला शुरू हुआ था जो प्रहलाद महाराज का जो गुरुकुल वाला गाना था, जो हम्म। गुरुकुल में वो जंगलों में गा रहे हैं। तो मुझे उसमें ना वो बहुत सारा टू एंड फ्रो चाहिए, हम्म। उसमें जुगलबंदी टाइप चाहिए। मतलब वो पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। तो मुझे पता था कि हालांकि वो सुनने में रैप नहीं होगा, पर रैप जैसा होगा, लेकिन उसके लिरिक्स वैसे बिठाने पड़ेंगे। और हम्म। हमारी फिल्म की भाषा बड़ी शुद्ध है, तो मुझे जी जी। ऐसा चाहिए था जो रैप शुद्ध हिंदी में करता हूँ। जी बिल्कुल। तब मेरी जब खोज शुरू हुई थी, तो फिर वो तुम पे आकर के रुकी थी। अरे। क्योंकि वैसे एक दो और हैं रैपर्स जो हिंदी में प्योरली रैप करते हैं, बट तुम्हारी रैप के अंदर कोई भी मतलब काफी शुद्ध रैप था, शुद्ध इन टर्म्स ऑफ भाषा में काफी शुद्धता थी। जी जी। और तो ये मेरे को चीज बहुत आकर्षित करी, और मुझे लगा कि अगर और तुम लिखते भी थे, मतलब तुम खुद लिरिक्स भी लिख रहे थे, जी नॉट जी। जस्ट रैपिंग बट ऑल्सो लिरिसिस्ट। बिकॉज एक्चुअली रैप का मजा उसके उसके बिठाने पे है, लिरिक्स बिठाने में वही योग्यता है मेन रैप की। हम्म। तो वो मुझे झलकी जब मैंने तुम्हारा वो एमटीवी के फाइनल राउंड्स तक मैंने तुमने तुम्हारे सारे रैप देखे। ओहो। तो फिर मेरे को लगा कि तुम्हें बुलाना पड़ेगा। तो वहां से मेरा चयन हुआ कि ये इसको कोई अगर ठीक से कर पाएगा तो श्लोका कर पाएगा। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े प्रोजेक्ट पे मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। और मैं तो बस आभारी हूँ आपका। मैंने हर एक जगह, हर एक इंटरव्यू में बोला है कि पता नहीं कैसे उन्होंने इतने प्रोजेक्ट के लिए मेरी वोकल वोकल को भी, लिरिक्स तो दूर की बात है, वोकल पे भी ट्रस्ट किया। और रोर ऑफ नरसिम्हा कल ही 4 मिलियन इस पे स्पॉटिफाई पे, और अक्रॉस द तो पता नहीं सारे प्लेटफॉर्म्स पे आई थिंक 20-30 मिलियन क्रॉस कर चुका है। रील्स पे भी फटी रहा है, वो डेली डेली टैग्स आते ही हैं। तो देखो, जो एक गा अपना अपना रोर ऑफ नरसिम्हा जब पूरा मेरा ड्राफ्ट रेडी हो गया था ना, विजुअल तो मेरा रेडी हो गया था। फिर हमने म्यूजिक उस पर प्रॉपरली बिठाया हुआ था। पहले क्यू म्यूजिक था, फिर प्रॉपर रिदम म्यूजिक सैम के साथ बैठ करके हमने एडलिप करके पूरा म्यूजिक बिठाया था, और रैप के प्रॉपर सेक्शन थे। हम्म। तब मेरे ख्याल तुम्हें मैंने बुलाया था अपने स्टूडियो। जी जी। लेकिन और वो हमारे, गाना मैंने तुम्हें पहले लेकिन वो गाना मैंने तुम्हें पहले नहीं चलो दिखाया। नहीं थे। मैं वेट ही कर रहा था सर। पहले मुझे मिला हरी की गाथा, फिर ये लिखना था जग में तेरा नाम हो। लेकिन जब ये आया ना, मैंने बोला सर यही तो चाहिए था, ये मुझे किल करना है इस पे। और वो बीट सुनी आपने, विजुअल्स दिखाए, मैं स्टन हो गया कि ओ माय गॉड, ये क्या है। तो मुझे तो बहुत मजा आया सर, और आपके तरफ से जितनी हेल्प हुई है इस लिरिक्स में, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सो मैं जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, बहुत सारे सीटिंग्स हुए हैं हमारे और सर के बीच में, तब जाके ये निकला है, इतने अच्छे अच्छे गाने निकले हैं। तो अ, आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस सक्सेस को आप कैसे देखते हैं, जो हमारी मूवी को ऐसे इतना ज्यादा प्रेम मिल रहा है दुनिया भर से। नहीं, बहुत 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 खुशी की बात है कि लोग इतना प्रेम दे रहे हैं मूवी को, भगवान के नाम को, जो हमारा उद्देश्य था, प्रहलाद महाराज का नाम हर दिशा हो रहा है और हम्म। भगवान का गुण हर जगह हो रहा है, हर थिएटर मंदिर बन गया है, लोग एग्जैक्टली। नाच रहे हैं, में झूम रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं और क्लब में भी बजा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो एकदम ये अविश्वसनीय है अपने आप में, तो ये अविश्वसनीय। भगवान और मतलब इसको इसके लिए कोई शब्द शब्द शैली ही नहीं है। जी इसको जी हम बिल्कुल। बयान व्यक्त ही नहीं कर सकते कि इसको क्या बोले। ये तो भगवान का एक मतलब समझ लीजिए एक स्फूर्ति है जो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल क्या हो बिल्कुल। सकता है। बिल्कुल। तो मतलब मैं तो बहुत ही आभारी हूँ सारे, और बहुत कृतज्ञता है मेरे हृदय में सबके लिए, पूरे विश्व में जिन्होंने इतना सराहा है तुम्हारा म्यूजिक, तुम्हारे लिरिक्स को और तुम्हारे म्यूजिकल सेंस को, सैम के, हमारे एसएफएक्स के, हमारे बिल्कुल डबिंग बिल्कुल। आर्टिस्ट, पूरे विजुअल के और पूरी प्रोडक्शन टीम के इतनी सराहना हुई है, तो दैट इज वेरी गुड। और बस ये अच्छी बात है कि पूरा एक स्पेक्ट्रम छेड़ा है, मतलब एक समझ ले, एक बूढ़े व्यक्ति से लेकर के एक बिल्कुल मतलब 3 साल का बच्चे भी जाकर के इस पिक्चर को बिल्कुल ऐसे स्तब्ध होकर के एंजॉय कर रहा है। जी जी, ये मैं सबसे तो बड़ी बात। प्रीमियर पे तो आया ही था सर, उसके बाद मैं पूरे परिवार को, जो जो भी मेरे मतलब एनसीआर में रहते हैं, सबको पकड़ पकड़ के ले गया हूँ दिखाने के लिए कि देखो। और सब ने, बच्चे से लेके मतलब जितने भी मेरे फैमिली में बच्चे हैं या फिर जो भी मेरे भैया हैं, और भी बड़े हैं, जी। चाचा वगैरह, सब ने एक शब्द में कहा कि आउटस्टैंडिंग, मतलब ऐसी मूवी इंडिया से आनी चाहिए और भी आनी चाहिए। और ये अपने आप में एक जॉनर क्रिएशन है सर जो आपने किया है। जब मैंने भी म्यूजिक शुरू किया था तो मेरा भी यही था कि कुछ अलग करूं, और आपका भी सेम विजन मुझे दिखा, तो इसके लिए मैं मतलब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कितना एक जॉनरा इन्वेंट करने में और उसको फिर हिट कराने में कितना बड़ा चैलेंज आता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए आपका सर आभार है, और आगे के क्या प्लान्स है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आगे हमारे अभी महाअवतार नरसिम्हा ने तो अभी पूरा धाड़ मचा रखी है, और इसके बाद फिर महाअवतार परशुराम आके फाड़ेंगे। ओके। सर तो सबका बस। सबका क्वेश्चन है सर, मैं इसमें अपना थोड़ा स्वार्थी हो रहा हूँ क्या, इसमें श्लोका भी रहेंगे या नहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी भगवान से ये है कि इतने अच्छे अच्छे योग्य लोग साथ जुड़े हैं, और कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए योग्य लोगों का साथ आवश्यक है। तो तुम उसी टीम के एक पार्ट हो, तो क्यों नहीं एकदम रहेंगे, सर, और बिल्कुल। मैं आभारी मानता हूँ बहुत बहुत। पता नहीं भगवान ने, मैं जब गांव छोड़ के सर मैं आ रहा था ना, एक मैं इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताया भी था शायद मैंने, कि जब मैं आ रहा था गांव छोड़ के तो मैं इस्कॉन मंदिर गया था लास्ट टाइम, मतलब दर्शन करने के लिए। और वहां पे नरसिंह देव का जो मूर्ति था, उनको उनके आगे एक दोस्त है जिनका क्या कहते हैं, कुल देवता है नरसिंह देव जी, तो वो ले गए थे हमें, और हमने प्रार्थना की, और यहाँ पे आके सेम मूवी में काम मिला, तो मैं तो इसे दैवीय चमत्कार ही मानता हूँ सर, और कुछ नहीं। कि नरसिंह भगवान की अपार कृपा है कि उनके विग्रह खड़े हो आने से पहले, बम्बई, सॉरी, दिल्ली आने से पहले अपना घर बार बिल्कुल त्याग करके नई अपनी शुरुआत करने के लिए, और जीवन में शुरुआत ही सीधा नरसिंह भगवान से, कहानी में भी मतलब कितनी रोचक दिव्य लीला एकदम है। सर, तो मैं ये तो लीला ही मानता हूँ पूरा उनका, कि उनके बगैर तो ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं था। मुझे ये बताओ श्लोका, कि जब तुम्हारे पास ये पूरा, हमने जब बैठ करके सिटिंग हुई, म्यूजिक हुई, तो हम्म। तुम्हारे दिमाग में क्या आया लिरिक्स लिखते हुए? क्योंकि मुझे सर, रोर और नरसिम्हा की यदि बात करें तो यहाँ से बस तुम विजुअल देखकर गए थे और हम्म। तुम घर जा रहे थे,
और घर जाते जाते तुमने पूरा ड्राफ्ट रेडी भी कर दिया था, इतना एक्साइटेड जी, थे। जी, जी, जी सर। रोड ऑफ तो नरसिम्हा के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ सर, सब जब मैंने म्यूजिक सुना मैं रास्ते भर कैब में ही कंटिन्यू सुनते सुनते सुनते, मतलब वो लग रहा था कि ये तो मेरा जॉनरा है, इसमें तो मुझे किल करना है। और मतलब वही था कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था सर कि ये मेरे जो मैं करना चाहता हूँ और जो मेरा विजन है अपने म्यूजिक को लेके, एग्जैक्टली वही काम मुझे मिला है। तो ये तो मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगा और इसमें अपना 100% दूंगा। यही था सर मेरे मन में। बहुत अच्छा था। युग युग जो छिड़ गया है, जंग एक जंग ठनी एक अब ठनी, दंत न कह भौ बहुत अब तनी। आह, अच्छा सर। बहुत सुंदर। एक लेकिन जब रिकॉर्ड करने गए थे, हम्म। जब अपने रिकॉर्ड गए थे, तो च- जब तुमने अपना ये पहला सेक्शन एक्चुअल में गाया था, हम्म। तब वहां पे सैम के साथ हमने मिलकर के बहुत सारी नई चीजें तुमने एक्सपीरियंस करी। जी जी तो उसके बारे में। सर, सबसे पहले तो वो एक मतलब लेजेंड है, और मेरा सौभाग्य है उनके साथ काम करना, कि उनके साथ काम करने का मौका मिला एक बिहार के गांव से आए लड़के को। सबसे पहले तो मैं स्टंट था उनको देख के, उनका काम का स्टाइल, वो एकदम चिल थे। आए स्टूडियो में, मतलब पहले इधर उधर की बात, लेकिन जब काम शुरू हुआ आंख बंद किया उन्होंने। ओके यहाँ पे ये, ओके यहाँ पे ये, मैं कह रहा हूँ लाइक कोई जीनियस इन मोशन होता है ना, वैसा मैंने देखा उन्हें काम करते हुए। और वो मतलब सारे तारीफों के मतलब काबिल हैं वो, मतलब जितना भी इसको प्रेज मिल रहा है उनका सारा श्रेय जाता है सैम सी एस सर को। और जिस हिसाब से उन्होंने मेरे वोकल को प्रेजेंट किया है, बहुत सारा गाइडेंस भी उन्होंने किया रिकॉर्ड करते टाइम पे, कि यहाँ पे ये नोट्स जाएगा, यहाँ पे ऐसे थोड़ा एक्सप्रेशन दो, यहाँ पे ये दो। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर उनके साथ काम करने का, और मैं बार बार करना चाहूंगा उनके साथ काम। ये मैं मतलब सौभाग्य मानता हूँ, इतने बड़े लोगों के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा है तो। फैंटास्टिक। और अब तो तुमने दो गाने नहीं, तीन गाने और लिखे हैं ना इसके अलावा? जी जी एक जी तो सर। हरी की गाथा, इससे पहले गाना जो हमने किया था, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा लिखने के लिए? बहुत ही सुंदर, और मतलब इतना ब्यूटीफुल था ना वो, इस जिस सिनेरियो पे वो गाना आता है। सबसे पहला गाना तो वही था, हरी की गाथा। तो जो मैंने विजुअल्स देखे, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे, और खासकर प्रहलाद महाराज, उनके बारे में मैं क्या, पूरी दुनिया कह रही है। जो उनका चित्रण किया है आप लोगों ने सर, मतलब हैट्स ऑफ। तो वही मतलब बहुत ही भाव विभोर करने वाला मेरे लिए वो क्षण था, और लिखना भी, एक एक पंक्ति मैंने बहुत ही दिल से लिखी है। अगर किन्हीं ने नहीं सुना हो तो वो गाना जाके प्लीज सुनो। उसमें क्या है, भक्ति हम लोगों ने मतलब डिफाइन किया कि भक्ति क्या है, अगर हरि है नहीं है क्या, सारे बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं प्रहलाद महाराज। तो जाके सुने, और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था सर, ये मैं कहूंगा उस गाने को लेके। तो हमने जब ये याद है गाना, जब हमने लिखना शुरू किया था, तब बहुत सारी हम चेंजेस, फिलोसफी पे बैठे थे बिल्कुल कि बिल्कुल। भैया क्या सवाल करेंगे बच्चे, और प्रहलाद महाराज किस प्रकार से इसका उत्तर देंगे कि जी जी। सिंपल भी हो, जटिल चीजों को बड़ी सिंपल सिंपल, तरीकों से, जैसे वायु ना न दिखे दिखे आंखों से। आंखों से, पर तुम हो कर पाते महसूस, जैसे सूरज को न छू सकते हो पर हम सब पे पड़ती उसकी धूप, वैसे ही है हरि, हर कण में है बसे। तो ये सब सर हम, तो हमार अकेले के मेहनत नहीं है सर, आपके साथ बैठ के आपने जितने मटेरियल भेजे थे मुझे पढ़ने, और मैं मानता हूं कि कभी भी लिखने से पहले ना थोड़ा रिसर्च उसके बारे में करना चाहिए कि जिस विषय पे आप लिख रहे हो। और आपने जो मटेरियल्स मुझे अवेलेबल कराए थे, बहुत पढ़ा मैंने, और अपने तरफ से भी आर्टिकल्स जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल था सब खंगाल डाला था मैंने इस प्रोजेक्ट के दौरान उनके बारे में, और पढ़े, तब जाके इतनी और हमारी और आपके सहयोग से इस ब्यूटीफुल हमने क्रिएट किया है कुछ। सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये ओटीटी पे कब आ रही है? कॉज बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे। अभी तो थिएटर में जाकर आ जाएगी बहुत जल्द। आएगी, ओके। सो बहुत सारे जल्द। व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ ओटीटी पे भी बहुत जल्द आ रही है। तो जो लोगों ने देख लिया है थिएटर में, और जिन्होंने नहीं देखा पहले तो थिएटर जाएं, और अगर इन केस आप लोगों से छूटता है तो ओटीटी पे भी बहुत जल्दी आता है। मुझे मैसेज करना बंद करें, यही वीडियो से मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। ओटीटी पे कब आएगी, ओटीटी पे कब आएगी? ठीक है मेरे भाई। ठीक है। और तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आई विश कि मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूं। बहुत दिन भी हो गया, प्रीमियर के बाद हम नहीं मिल पाए। तो एक शिल्पा, आप मैं तुमसे मिलने के लिए
और एकदम। थोड़ा एक मिल करके एक बार थोड़ा सा याद रखें, याद करें क्या क्या हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम सर, मैं भी मिलना चाहता हूँ और आशीर्वाद लेना चाहता हूँ आपसे एक बार। कॉज वहाँ प्रीमियर में बहुत ज्यादा भीड़ और वो हो गया था, रश हो गया था, तो सही से हम लोग बात भी नहीं कर पाए, आप भी बहुत बिजी थे, तो एक बार बैठना चाहते हैं बिल्कुल। और मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अश्वनी कुमार की तरफ से जल्दी आ रहा है अगला जो प्रस्तुति है 2027 तक, और तब तक हमारे महाअवतार नरसिम्हा को खूब सारा प्रेम दें। आपने जितना प्रेम दिया उसके लिए धन्यवाद, और भी प्रेम दें और इसे और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद सर। राधे श्याम, हरि बोल, धन्यवाद। हरिओम। हरिओम।